आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर कहीं पर भी युद्ध होता है तो मर्सनरीज जाते हैं पाकिस्तान से। मर्सनरीज का मतलब आप समझते हैं, यानी कि भाड़े के सोल्जर्स। ये लोग पैसे लेकर दूसरे देशों के लिए लड़ाई करते हैं और जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो देश हारने वाला होता है तो ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। आर्मीनिया अजरबैजान वाले केस में भी अजरबैजान के लिए बहुत सारे पाकिस्तानियों ने लड़ाई की थी और जिस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस समय पाकिस्तान में हो रही हैं, वहाँ पर और ज्यादा मर्सनरीज आने वाले समय में निकलेंगे क्योंकि इनके पास में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी नहीं है। लेकिन आयरनी देखिए कि जो देश पूरे विश्व में मर्सनरीज भेजता है, वहाँ पर आपको फॉरेन प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी की है और इस फोटोग्राफ में आपको फॉरेन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे जो इस समय पाकिस्तान में ऑपरेशनल हो चुके हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए बाहर से ऐसा लगता है कि चीजें एस्केलेट होंगी और जब एस्केलेशन होगी तो इस एस्केलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी चीज वहां पर मौजूद नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान जैसी जगह पर जहां पर सारी की सारी पावर काफी हद तक मिलिट्री के पास में कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पर मिलिट्री फैमिलीज के लिए चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी की तरफ से लगातार पाकिस्तान में अटैक्स किए जा रहे हैं, उसके चलते पाकिस्तानी जनरल्स को अपनी फैमिलीज की चिंता सता रही है। वैसे जिस ग्रुप की फोटोग्राफ हम लोगों ने रावलपिंडी एयरफोर्स स्टेशन पर देखी थी, उसका नाम है एफओजी, यानी कि फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप। ये एक यूएस की प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जिसको यूएस मिलिट्री के वेटरन्स ने बनाया है। बेसिकली ये कंपनी स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफर करती है और जो लोग ये सर्विसेज डिलीवर करते हैं वो एक्स सील या एक्स डेल्टा फोर्स के लोग भी हो सकते हैं। अगर इनके स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो फॉरवर्ड रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल्स, अर्बन ऑपरेशंस, स्नाइपर और डेजिग्नेटेड मार्क्समैन ट्रेनिंग, मिशन प्लानिंग और जब लीडरशिप अंडर स्ट्रेस होती है तो सीरी मिशंस, यानी कि सर्वाइवल, इवेजन, रेसिस्टेंस और एस्केप। पाकिस्तान में इस समय दो तरीके के लोगों को इनकी जरूरत पड़ने वाली है। एक पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को और दूसरे उन बिजनेसमैन को जो आर्मी के सपोर्ट से इस समय पाकिस्तान में अपने बिजनेस चला रहे हैं और आने वाले समय में जब पाकिस्तान में वो सिचुएशन बनेगी तो इनको सीरी मिशंस की आवश्यकता होगी। वैसे इन कॉन्ट्रैक्टर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर दो चीजें कही जा रही हैं। एक, अगर पाकिस्तान आर्मी इतनी ही केपेबल है तो इनकी आवश्यकता क्या है, और दूसरी चीज, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो इस तरीके की पीएमसीज को कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इमरान खान के साथ में जो हुआ है उसके बाद में पाकिस्तान मिलिट्री काफी ज्यादा फ्रैक्चर्ड है और पाकिस्तानी जनरल्स को पता नहीं है कि कौन उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे में प्रोफेशनल एजेंसी से एक बेहतर विकल्प है और पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही चीज की जा रही है। दूसरी चीज जो रिलेटेड है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसी भी हो, पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के पास में बहुत पैसा है और आवाम का खून चूस चूस के उन लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। हमें से जो लोग पीएमसीज के कॉस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भारत के जनरल्स के लिए पीएमसीज बहुत कॉस्टली हैं और भारत के जनरल्स पीएमसीज अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी जनरल्स के पास में हर तरीके का एक्सेस है और उन लोगों के पास में इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान को ही 3 बार खरीद लेंगे। ये गरीबी, भुखमरी, आटा, पानी, ये सब चीजें केवल आवाम तक सीमित है और पाकिस्तानी आर्मी की ब्रास के पास में सब चीजों का एक्सेस है। पर्सनली मेरा मानना है कि इन पीएमसीज को यहाँ पर इस वजह से डिप्लॉय किया गया है कि अगर भारत के साथ में ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर भारत पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाता है तो इन पीएमसीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी जनरल्स और उनका टॉप ब्रास धीरे से लंदन निकल जाएगा और पाकिस्तानी आवाम भारत के साथ में लड़ती रह जाएगी। ओवरऑल पाकिस्तान के रावलपिंडी में एफओजी की प्रेजेंस ये दिखाती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स और उनके क्लोज बिजनेसमैन अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पर भारत में मीटिंगों का दौर चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार पहले सेना प्रमुख से मिलते हैं, फिर नेवी चीफ से मिलते हैं और फिर वायु सेना प्रमुख से मिलते हैं। तो प्लानिंग और डिस्कशन यहाँ पर डिटेल्ड हो रहे हैं और ये चीज पाकिस्तान को भी काफी अच्छे से पता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।